ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। जय माता दी। आज हम भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी माँ दुर्गा का पूजन अर्चन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। यह शारदीय नवरात्रि महोत्सव हम यहाँ पर पूजन भगवती का करेंगे। किस प्रकार घट स्थापना की जाती है और किस प्रकार यहाँ पर देवताओं का आवाहन स्थापन और पूजन किया जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पर अभी ये पूजन को करेंगे। यहाँ हमने पूरा ये तैयारी लगाई है। इसमें हमने ये दो दीपक जो जल रहे हैं, सीधे हाथ की तरफ में घृत का दीपक होता है, उल्टे हाथ की तरफ तेल का दीपक होता है। दो मिट्टी के ये सकोरे हमने यहाँ पर रखे हैं, इनमें जयंती माता का आवाहन होता है। और नवग्रह षोडश मातृका सहित ये पूरा घट स्थापना का पूरा क्रम हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से श्रवण करें एवं प्रत्येक क्रिया को देखें। ओम सबसे पहले उल्टे हाथ में जल लेकर के सीधे हाथ से अपने ऊपर प्रोक्षण करें। ओम भावितरे स्थो वैष्णव्यो सावितुर्वाह प्रसव उत्पूना नक्षत्रेण पावितरेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्यते पावितरापते पावितरापूतस्य जत्कामाः होने तच्छकेयम्मा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु। आचम्य प्राणानायम्य, आचमन करना है। उल्टे हाथ से 3 बार सीधे हाथ में जल लेकर के उसको पीना है। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। अब हाथ को धोना है। हस्तं प्रक्षालनम् ओम गोविंदाय नमः इति हस्तं प्रक्षालनम्। अथ प्राणायामः, प्राणायाम के लिए हमें सीधे हाथ में जल लेना है। ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छंदः शरीर शुद्ध्यर्थे सर्वेषां प्राणायामे विनियोगः। जल को छोड़ देना है। इसके बाद में प्राणायाम करें अपने गुरु मंत्र का स्मरण करते हुए। ओम ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो ओम हस्तं प्रक्षालनं मा। इसके बाद आपको हाथ धोना है। इसके बाद में तिलक लगाना है, स्वस्ति तिलक करना है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति स्वया विनाशाख्या पुण्यकल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं तांच स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। स्वस्तये नमो नमः।
इसके बाद में शिखा बंधन करना है। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा बंदे तेजो वृद्धिं कुरुस्व में। हस्तम प्रक्षाल्य, हाथ धो लीजिए। हस्तम प्रक्षालनम अथ हस्ते अक्षत पुष्पाण्यादाय। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले देह शुद्धि की, क्योंकि देवो भूतवा देवम यजेत। जब हम देवताओं की पूजन करते हैं तो हमें देवता बनकर ही पूजन करना होती है। तो हमने सबसे पहले अपनी देह शुद्धि किया, भगवान गणेश जी के चरणों में चढ़ाना है। अब जिन जिन देवताओं का नाम ले उनका अपने मन में स्मरण करना है। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, ओम सची पुरंदराभ्याम नमः, ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः, ओम श्रीमद गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधानायै सांगायै सपरिवारायै सायुधायै सशक्तिकायै सवाहनायै भगवत्यै राजराजेश्वर्यै महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती समन्विता त्रिगुणात्मिकायै दुर्गा देव्यै नमः। नमस्करोमि पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्मृति भवन्तो ब्रुवन्तो अस्तु दीर्घमायुः निर्विघ्नमस्तु। यह प्रार्थना करने के बाद हम संकल्प करेंगे। संकल्प में हमें जल, अक्षत, पुष्प, द्रव्य और एक सुपारी अपने सीधे हाथ में रखना है और 3 बार ओम विष्णवे नमः का उच्चारण करना है। इसके बाद में हम यहाँ पर संकल्प का वाचन करेंगे। अभी जो आपने संकल्प किया है उस संकल्प के अंतर्गत जहाँ पर भी अमुक तिथि, अमुक वार, अमुक नक्षत्र, अमुक योग, तो वहाँ पर जिस समय में जो वार, तिथि, नक्षत्र हो वह आपको बोलना है। जैसे आप बृहस्पतिवार गुरुवार के दिन कर रहे हैं तो बृहस्पतिवार श्रान्वितायाम, उस दिन जो नक्षत्र हो, जो वार हो, जो तिथि हो, वो आप कर को अपने को उस प्रकार से उस स्थान का नाम लेकर के और ये प्रक्रिया अपने को यहाँ ये संकल्प करना है। हमने जो संकल्प किया है उसमें तिथि, वार, नक्षत्र जो अभी बोले हैं वो इस समय के हैं। आप जिस समय में जहाँ पर भी करें वो उस समय में वहाँ पर आप उस तिथि, वार, नक्षत्र का स्मरण करें और उनका वाचन करें। अद्य शारदीय नवरात्रे प्रतिपदा विहितां कलश स्थापनम दुर्गा पूजनं च महं करिष्ये। छोड़ दीजिए, किसी एक पात्र में छोड़ना है। उसके बाद में फिर से आपको एक आचमनी जल लेना है। तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं गणपतिं विकास्मरणं दिग दिग्रक्षणं संघघंटार्चनं दीप पूजनं च महं करिष्ये। वापस जल छोड़ना है। अब हम यहाँ सबसे पहले कलश का पूजन करेंगे। जो हमारा कर्मांग कलश रहता है उसका अपन पूजन करेंगे। कलश के नीचे चावल छोड़ना है। हाथ में अक्षत लेकर के वरुण भगवान का ध्यान करना है। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमान तदा था जमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हमोद्युरुषगो समान आयुः प्रमोखी ही अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपरिवारं सायुधं शक्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि। अंदर चढ़ा दीजिए। ओम कलशाधिष्ठात्र देवताभ्यो नमः। कलश के चारों तरफ, चारों दिशाओं में हम तिलक लगाएंगे चंदन का। ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, ओम दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, ओम पश्चिमे सामवेदाय नमः, ओम उत्तरे अथर्ववेदाय नमः, ओम कलश मध्ये पाम्बते भं वरुणाय नमः। वरुणं संपूज्य एक पुष्प में गंधाक्षत करके हम कलश देवता को चढ़ाएंगे। कलशाधिष्ठात्र देवताभ्यो नमः। सकलोपचारार्थेन गंधाक्षत पुष्पाण्यं
समर्पयामि। प्रार्थना करेंगे ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अंकुश मुद्रया सूर्यमंडला सर्वाणि तीर्थान्यावाह्य वमिति धेनु मुद्रया मृतीकृत्य हुमिति कवचेनावगुण्ठ्य मत्समुद्रयाच्छाद्य तस्मादुदकादुदकं गृहीत्वा पूजा द्रव्याणि संप्रोक्षेत् तांच भूमिं संप्रोक्षेत्। अब हमने कलश के जल को अभिमंत्रित किया। अब यह जल जो है हमारी पूरी सामग्री और सभी जगह इसको अपने को प्रोक्षण करना है। ओम पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा अथा दिगरक्षणम मा। अब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे क्षेत्र के जो अधिपति होते हैं वो भगवान भैरव होते हैं। तो हम यहाँ भगवान भैरव महाराज से आज्ञा लेंगे, दसों दिशाओं को प्रणाम करेंगे। तो उल्टे हाथ में अपने को पीली सरसों रखना और सीधे हाथ से ढकना है। उसको अभिमंत्रित करके हमारे चारों तरफ उसको अपनी रक्षा के लिए छोड़ना है। ओम रक्षोहा विश्वचर घणिरभियो निमयो हते द्रोणे सदतमा सदता। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशां सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे। एतैर्मन्त्रैः सर्वदिक्षुं विकिरेत् वामपादेन भूमिं त्रिवारं ताडयेत्। उल्टे पैर की एड़ी से 3 बार पृथ्वी का ताड़न करना है और ऐसा करना है। ओम देवा आयान्तो यातु दानापयान्तो विष्णो देवय जनम रक्षस्व भैरव नमस्कार तीक्ष्ण दंष्ट महाकाय कल्पांत दहनोपमान भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। भैरवाय नमः क्षेत्रपालाय नमः नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। अग्रे दीप पूजनम। अब हम दीपक की पूजन करेंगे। ओम एक पुष्प में 2 पुष्प में यहाँ पर हम गंधाक्षत करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुज प्राणज मुखादग्निरजायता दीपस्थ देवताभ्यो नमः कर्म साक्षिण्यै नमः सकलोपचारार्थेन गंधाक्षत पुष्पाण्यं समर्पयामि। भो दीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकृत् यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् स्वस्थिरो भव। एक आचमनी जल छोड़ेंगे। अनेना पूजनेना दीप देवता प्रियतान्नम। हाथ धोलेंगे। हस्तम प्रक्षालनम तथा च गरुड़ पूजनम। शंख और गरुड़ जी की यहाँ पर पूजन करेंगे हम। ओम आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां घंटानादं प्रकुर्वीत पश्चात घंटां प्रपूजयेत्। घंटास्थाय गरुडाय नमः सकलोपचारार्थेन गंधाक्षत पुष्पाण्यं समर्पयामि। शंखस्तमा विष्णवे नमः। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्ना शंख प्रचोदयात्। शंखस्तमा विष्णवे नमः सकलोपचारार्थेन गंधाक्षर पुष्पाण्यं समर्पयामि। अथ पृथ्वी पूजनम्। ओम स्योना पृथिविनो भवान् ऋक्षरा निवेशने गच्छानः सरमस प्रथाः पृथिव्यै नमः आधार शक्त्यै नमः सकलोपचारार्थेन गंधाक्षर पुष्पाण्यं समर्पयामि। अब हमने पृथ्वी का पूजन किया। अब भगवान सूर्य नारायण का हम यहाँ पर पूजन करेंगे, उनको अर्घ्य देंगे। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। एहि सूर्यं सहस्रांतो तेजो राशिर्जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर भुवनभास्कराय नमः सूर्यनारायणाय नमः इदं अर्घ्यं दत्तं मम। हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे भगवान सूर्य नारायण से। ओम आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते अनंतांत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। हमने यहाँ पर भगवान के परिकर की पूजन की। ये सब भगवान का परिवार है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले भगवान वरुण का पूजन किया, फिर उसके बाद में हमने भगवान भैरव जी का पूजन किया, उसके बाद में हम शंख गरुड़ जी का पूजन किया, पृथ्वी का पूजन किया। इन सब का पूजन करने के बाद में हम प्रधान पूजा भी हम गणेश जी का पूजन करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्रम से नवग्रह षोडश मातृका और घट स्थापना होगी।
हम यहाँ पर ये सब संक्षिप्त क्रिया करेंगे, तो ये आप सब लोग इसको ध्यान से देखें। हमारा विस्तृत कर्म जो है वो अभी है घट स्थापना का। तो हम अभी घट स्थापना किस प्रकार अपने घर में आप लोग किस प्रकार सरल विधि के द्वारा कर सकते हैं, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमें गणेश पूजन करना है। अब यहाँ पर भगवान गणेश और अंबिका जी का अभिषेक होता है। तो यहाँ पर एक पुष्प में गंधाक्षत करके और पुष्प चढ़ाया जाता है। उसके बाद में भगवान को लघु नैवेद्य लगाया जाता है। उसके बाद में भगवान महागणपति का यहाँ पर अभिषेक होता है। अभिषेक करने के बाद में हम यहाँ पर भगवान को शुद्धोदक स्नान करवाते हैं। तो हम यहाँ पर संक्षिप्तीकरण के कारण भगवान को डायरेक्ट शुद्धोदक स्नान करवा रहे हैं। तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से अभिषेक करना हो तो अभिषेक कर सकते हैं। बोलो गजानन गणपति महाराज की जय, जगदम्बे मात की जय। ये हमारा गणेश पूजन संपन्न हुआ। अब हम आगे किस प्रकार घट स्थापना करेंगे ये विधि भी अभी आप लोग देखेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। अब यहाँ पर हम नवग्रह षोडश मातृका का भी पूजन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ मंडल बनाए हैं नवग्रह षोडश मातृका के। तो हम यहाँ पर इनका संक्षिप्त ध्यान करके आगे के क्रम में हम प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर एक पुष्प में गंधाक्षत करके नवग्रह और षोडश मातृका को, जिसमें हमारी कुलदेवी का आह्वान होता है, उनके लिए भी एक गंधाक्षत पुष्प हम यहाँ चढ़ाएंगे। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, षोडश मातृकायै नमः, कुलदेव्यै नमः। सकलोपचारार्थेन गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि, प्रार्थयामि, नमस्करोमि। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानुजैवो मिषुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृति पुष्टि तथा तुष्टिरात्मना कुलदेवता गणेशेनाधिकायेता वृद्धौ पूज्यास्तु षोडश। षोडश मातृकायै नमः, कुलदेव्यै नमः, सप्तकृत मातृकाभ्यो नमः, नमस्करोमि। यहाँ पर पूरा पंचांग कर्म किया जाता है, जिसमें पुण्यावाचन, नांदी श्राद्ध, ब्राह्मण वर्ण इत्यादि पूरा क्रम उस हिसाब से होता है। अब हम यहाँ पर मुख्य रूप से घट स्थापना कैसे हम अपने घर में करें वह पूजन हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हाथ में जल ले लीजिए। ओम अद्य पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य स्थितौ गोत्रोत्पन्नो हम नामोच्चारणम, अपना नाम गोत्र का उच्चारण करें। ओम शरत्कालिका दुर्गा पूजन पूर्वका भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम घट स्थापना यव जयंती पूजनाख्यस्य कर्माहं करिष्ये। यहाँ पर हमने घट स्थापना का एवं ज्वारे कैसे अपन वो करते हैं, जैसे जयंती माता का ये संकल्प हमने किया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो ये दो मिट्टी के पात्र रखे हुए हैं, इनमें हम कुछ मिट्टी भर करके कुछ गोबर या कंडा हमारे पास हो तो उसका थोड़ा चूर्ण मिलाते हैं, और फिर उसमें जौ और गेहूं का मिश्रण करके उसमें हम मिलाते हैं। तो यहाँ अभी पंडित जी उसमें ये डाल देंगे दोनों चीज़ें। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जयंती माता की स्थापना करते हैं। उसके बाद में हम कलश स्थापना करते हैं। तो यहाँ हमने दो मिट्टी के पात्र लिए हैं। कई जगहों पर दो पात्र रहते हैं और सीधे हाथ की तरफ भगवती के कलश की स्थापना होती है। जहाँ जैसी देश काल परिस्थिति हो आप ऐसा कर सकते हैं। हम यहाँ मध्य भाग में घट स्थापना करेंगे और दोनों तरफ जो जवारे उगाए जाएंगे उनकी स्थापना, यहाँ जयंती माता की स्थापना होगी। अब आप घट स्थापना कैसे की जाती है उसके विषय में आप सबसे पहले कलश की पूजन करेंगे। सबसे पहले जमीन पे हाथ लगाएं, पृथ्वी को स्पर्श करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ओम शोना पृथिविनो भवान् क्षरा निवेशनि दच्छानः सरमसप्रथाः भूमिं स्पृष्ट्वा तस्यां भव्यं कुरारोपणार्थं शुद्धमृतं प्रक्षिप्य। अब ये मिट्टी को स्पर्श कर लें। ओम पृथिव्यै नमः। अब जो है इनके अंदर यव डालना है, वो जव और वो डाल दीजिए। ओम भव्यं कुरं रोपयेता
ओम शुद्ध मृदम प्रक्षिप्य, ये हमने मिट्टी, शुद्ध मिट्टी इसके अंदर डाली है। अब हम यहाँ पर जो जौ है वो डाल रहे हैं। उनको इस प्रकार से अपने को ज्वारा को बोआई करना है। इसमें थोड़े से गेहूं भी आप मिला सकते हैं। ओम धान्यमसि दिनु हि देवान् प्राणाय त्वोदानाय त्वाभ्यानाय त्वा दीर्घामनुप्रसिद्धिमायुके धान देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णा त्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुखे त्वा महीनां पयोषि इति कुंभम संस्थाप्य। अब जो है हमें कलश को ये मध्य भाग में थोड़े से यव इसमें भी डाल दो। हाँ, अब ये कलश को वहां पर रखिए। ओम, अब पृथ्वी का स्पर्श करिए। ओम महेद्यौः पृथिवी जनैमञ्जन्यं मिमिक्षतां मा विवृतान्नो भरीमभिः धान्य प्रक्षेपः। कलश के अंदर थोड़े से चावल डालिए। ओम ओखदयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा जिस्मै गृणोति ब्राह्मणस्तगुं राजन् पारयामसि। कलश को हाथ लगाइए। कलशं स्थापयेत। ओमाजिग्र कलशं मय्यात्वा विशन्त्विन्दवः पुनरुर्जा निवृत श्वसानः सहस्रं दुक्ष्वोरुदारा पयस्वती पुनर्मा विशताद्रैः। कलशे जलपूर्णं मा, कलश में जल डालिए। ओम वरुणस्योत्तम भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जने स्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमासीद। गंध प्रक्षेपः, चंदन छोड़िए। त्वां गंधर्वा अघनो स्वामिन्द्र स्वाम बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत। सर्वौषधि प्रक्षेपः, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। ओम जा ओखदीः पूर्वा जाता देवे विस्त्रयुगं पुरा मनैनु बभ्रूणामः गुंशतं धामानि सप्त च दुर्वा प्रक्षेपः। ओम कांडात् कांडा प्ररोहन्ति बरुखः परुगस्वरी एवानो दुर्भे प्रतनु सहस्रेण शतेन च पंचपल्लव प्रक्षेपः। ओम अश्वत्थेवो निखदनं पर्णेवो वसति कृता गोभाजैत्किला सतजत्सनवथ पूरुखम् अतः सप्तमृत प्रक्षेपः, थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे। ओम स्योना पृथिवीनो भवान् क्षरा निवेशने जच्छानः सर्मस प्रताः फला प्रक्षेपः, पूगी फला सुपारी डालेंगे। ओम जाहा फली निर्जा अपला अपुपाजा चपुक्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्थानो मुञ्चन् त्वगुंहसः पंचरत्न प्रक्षेपः। यहाँ पर पंचरत्न भी कलश के अंदर डाले जाते हैं। ओम परिवाजपतिः कविरग्निरभियान्यक्रमीत ददरत्नानि दासुखे रक्तसूत्रेण वस्त्रेण च वेष्टयेत्। जो नाड़ा लगाना है उसको आप स्पर्श कर लो। कलश के ऊपर पहले से आप नाड़ा बांध दीजिए, उसको आपको स्पर्श करना है। ओम सुजातो ज्योतिखा सह सर्म बरूथमा सदत् स्वाहा भासो अग्ने विश्वरूपगो संभ्य स्वविभावसो पूर्ण पात्र मुपरिन्यसेत्। पूर्ण पात्र को कलश के ऊपर आपको रखना है। जो एक चावल का पात्र होगा उसको आप ऊपर स्थापना करें। ओम पूर्णा दर्विपरा पत सुपूर्णा पुनरापत वष्णे भविक्रीणा वहा इकमूर्जगो सतक्रतो श्रीफलम न्यसेत्। नारिकेल फल आपको सम्मुख है, उनका जो मुंह होता है वो हमारे सम्मुख होना चाहिए, ऐसा शास्त्र में विधान है। तो कलश इस प्रकार से आपको वो रखना है, ऐसे हाँ इस प्रकार से श्रीफल को रखना है। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनौ व्यात्तम इष्णान्निखाणा मुम्मैखाणा सर्वलोकम मैखाणा अथा आवाहनम। अब हाथ में आपको चावल लेकर के भगवान वरुण का, भगवती राजराजेश्वरी का आवाहन करना है। यदि आपके पास प्रतिमा हो भगवती दुर्गा देवी की, तो उस प्रतिमा को भी आप अग्निउत्तारण आदि करके और कलश के ऊपर आप स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने नारियल को रखा है। तो अब हमको भगवान वरुण देवता का आवाहन करना है। ओम दत्वा जामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवो दुरुषगो समान आयुः प्रमोखीः। अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकाम् आवाहयामि स्थापयामि कलश मध्ये पाम्पते बम वरुणाय नमः। अब यहाँ पर हम कलश को अभिमंत्रित करेंगे। जो हम यहाँ पर सबसे पहले
कलश के अंदर कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, कलश के अंदर सारे देवी देवताओं का वास होता है और समस्त नदियां, समस्त तीर्थ, सारे समुद्र का यहाँ पर इनमें आवाहन होता है। तो उनका आपको स्मरण करना है, उनको अभिमंत्रित करना है। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता, इसे स्पर्श कर लो। मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा सुंदरा ऋग्वेदो तेजुर्वेदा सामवेदो अथर्वणांगैश्च सहिता सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरे तदा आयन्तु देव शान्तिरतं दुरितक्षयकारिकाः गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसमें सभी देवी देवताओं का हमने आवाहन किया, समस्त चारों वेद, सारी नदियां, सारे तीर्थ इनके अंदर आए हैं, इन सबको अपन ने स्थापन किया। अब हमें भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी का आवाहन करना है। हाथ में चावल ले लीजिए। ओम अम्बे अंबिकें बालिके नमानयति कश्चना सतस्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं मा। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ओम मनोजूतर्जुगतामाज्यस्य बृहद्भद्रजनमिमन्तनो त्वरिष्ठञ्जज्ञको समिमं दधातो विश्वे देवास इह मादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा प्रतिष्ठां समर्पयामि, आवाहनम समर्पयामि। अब हम जो हमारी जयंती माता है, जो हमने ज्वारे यहाँ पर ज्वारा देवी का आवाहन किया है, उनका भी हम आवाहन करेंगे। हाथ में चावल ले लीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आगच्छ वरदे देवी दैत्यदर्पनिषूदनी पूजां गृहाण सुमुखी नमस्ते शंकर प्रिये। इत्यावाह्य आवाहनम समर्पयामि। दोनों तरफ चावल छोड़ दीजिए। आवाहनम समर्पयामि। अब यहाँ पर भगवती का आगमन हो चुका है। अब हम माँ भगवती का षोडशोपचार हम पूजन करेंगे। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवती का हम पूजन करें। तो यहाँ पर हम लोग अब माँ ये घट स्थापना हुई है। अब इस घट में भगवती का आवाहन हुआ है, माँ का आगमन हो चुका है। अब आप हाथ में अक्षत लेकर के भगवती का पुष्प लेकर के भगवती का स्वागत करें। फिर भगवती का आपको 4 बार जल छोड़ करके स्नान करवाना है, पंचामृत से स्नान करवाना है। फिर शुद्धोदक स्नान करवाने के बाद वस्त्र इत्यादि नैवेद्य वगैरह सब आपको चढ़ाना है। तो यहाँ पर हमारे पंडित जी कर रहे हैं। ओम भगवत्यै राजराजेश्वर्यै त्रिगुणात्मिकायै दुर्गा देव्यै नमः। स्वागतम समर्पयामि। जलपादयोः पाद्यम 4 बार जल छोड़िए। ओम एतावानस महिमा तो जायांश्च पूरुकः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। 1 बार पंचामृत से स्नान करवाइए। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तो पंचधासो देशे भवत्सरिता। आप पंचामृत से स्नान करवाते समय इनको प्रोक्षण भी कर सकते हैं थोड़ा सा दोनों तरफ ज्वारा देवी को। ओम पंचामृत स्नानम समर्पयामि। फिर से शुद्धोदक स्नान करवाएं। ओम इमं मे वरुण सुधी हवमधिया च मृडया त्वाम वसुरा च के शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। तथा च अब यहाँ पर हम भगवती का अभिषेक करते हैं। तो देवी अथर्वशीर्ष या रात्रि शुक्त के द्वारा आप अभिषेक कर सकते हैं, ज्वारा देवी का भी, भगवती का, और फिर आगे के आप क्रम प्रारंभ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर भगवती को एक गंधाक्ष पुष्प चढ़ा रहे हैं। उसके बाद में भगवती को वस्त्र इत्यादि से पूजन करेंगे। भगवत्यै राजराजेश्वर्यै त्रिगुणात्मिकायै दुर्गा देव्यै नमः। सकलोपचारार्थेन गन्धाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ज्वारा देव्यै नमः। सकलोपचारार्थेन गन्धाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम ह्रीं चंडिकायै नमः। ओम ज्वारा देव्यै नमः। सकलोपचारार्थेन गन्धाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। वस्त्रं समर्पयामि। रक्तसूत्रं समर्पयामि। मांगलिकसूत्रं समर्पयामि। ओम सुजातो ज्योतिखा सहस्रम परूथमा सदस्वाहा वासो अग्ने विश्वरूपगो संविश्व विभावसो। वस्त्रांतेन आचमनीयं जलं समर्पयामि। तथा च गंधम समर्पयामि। अक्षताणिं समर्पयामि। पुष्पाणिं समर्पयामि। ये हमारे पास में सामग्री सभी रखी हुई है। अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, नाड़ा, जनेऊ इत्यादि
तो यहाँ पर हम सौभाग्य द्रव्य में हल्दी, मेहंदी, सिंदूर इत्यादि भगवती को अर्पण करेंगे। नाना परिमल द्रव्याणिम सौभाग्य द्रव्याणिम समर्पयामि। सुगंधित द्रव्य में हम यहाँ इत्र भगवती को लगाएंगे। सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जिस प्रकार हम पुष्पों में भी लगा करके भगवती को अर्पण कर सकते हैं, या सुगंधित द्रव्य लगाने के बाद में हम धूप दीप का आह्वान करेंगे। और हम यहाँ पर भगवती को साड़ी या वस्त्र भी आप चढ़ा सकते हैं, चुनरी वगैरह जो भी आपके पास हो उसको भी यहाँ पर भगवती को आप आच्छादित कर सकते हैं। अब यहाँ पर पुष्पमाला हम चढ़ाएंगे। भगवते राजराजेश्वर्यै नमः। घटस्थ देवताभ्यो नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। तथा च धूप दीप का आह्वान करें। धूपम आग्रापयामि दीपकम दर्शयामि। हाथ धो लीजिए। हस्तम प्रक्षालनम। अब नैवेद्य हमको लगाना है। तो नैवेद्य में हम जो भी बनाएं, हमारे घर में कुछ नैवेद्य बना सकते हैं, और या हम बाजार से भी मिठाई वगैरह लाएं तो उन सबका भोग लगाएं। हमने यहाँ पर बतासे और लौंग का भोग माता जी को बहुत प्रिय होता है, ऐसा बताते हैं, तो हमने ये रखा हुआ है नैवेद्य। तो हम यहाँ पर भगवती को बतासे और लौंग का भोग लगा रहे हैं, मिष्टान्न का भी लगा रहे हैं, और यहाँ पर अनार इत्यादि फल भी हमने लगाया है भोग। तो आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप जैसा लगा सकते हैं वैसा भोग लगाएं। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगो शीर्ष्णो द्यौः समवर्तता तद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्ना। नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्य मध्ये ग्रासमुद्रां प्रदर्श, धेनुमुद्रां प्रदर्श। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, मुदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे नमः। मध्ये पानीयं समर्पयामि। 4 बार आपको जल छोड़ना है। उत्तरापोषाणं समर्पयामि। हस्त प्रक्षालनं समर्पयामि। मुख प्रक्षालनं समर्पयामि। करस्य उद्वर्तनार्थे चंदनं चर्चयामि। मुखवासार्थे तांबूलं समर्पयामि। ऋतुफलानि समर्पयामि। हिरण्यपुष्पेषु द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थयामि नमस्करोमि। अब यहाँ पर हमने भगवती को चंदन और इस प्रकार से तांबूल, अगर आप पान बनवा के लेके आए तो पान भी आप भगवती को अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पर दक्षिणा चढ़ाई। अब हम यहाँ पर भगवती की प्रतिमा है, जिन कई जगह पर माता जी की स्थापना होती है, कई जगह चित्र में भगवती का पूजन किया जाता है। तो यहाँ हम भगवती की साक्षात प्रतिमा है, तो इनका यहाँ पर हम गंधाक्षत पुष्प से इनका पूजन करेंगे, और इसके बाद में जो है हम भगवती को सारी पूजा अर्पण करेंगे। तो आप खड़े होकर के भगवती को एक गंधाक्षत पुष्प कर दीजिए। ओम विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेट विलसात् दस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेट विशिखां चापं गुणं तरजनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। भगवत्यै राजराजेश्वर्यै नमः। सकलोपचारार्थेन गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। धूपम दीपम समर्पयामि। नैवेद्य रखा हुआ है, नैवेद्य को स्पर्श कर ले। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य मध्ये पानीयम समर्पयामि। 4 बार जल छोड़ दीजिए। ब्रह्मणे नमः। मध्ये पानीयम समर्पयामि। हस्तमुख प्रक्षालनम समर्पयामि। प्रार्थयामि नमस्करोमि। ओम बालरविद्युतिमेन्दु किरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपासा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। अनंतांत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। हस्ते जलमादाय एतानि यत्र गंधा पुष्प धूप दीपा नैवेद्य तांबूल दक्षिणा प्रदक्षिणा सहित कृतार्चनेन आरार्तिक्येन कर्मणा भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी दुर्गा देवी प्रियता नमः। तत्सत् श्री जगदम्बार्पणमस्तु। बोलो जगदम्बे मात की जय। अब यहाँ पर भगवती से क्षमा याचना कर ले। हमने जिस प्रकार इतना पूजन किया है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो भगवती से हमें क्षमा याचना करना है।
ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। ओम महिषग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी यशो देहि धनम देहि सर्वान् कामाश्च देहि मे इत्यादि प्रार्थ्य। तथा च अब इसके अंतर्गत नवरात्रि शारदीय नवरात्रि में हम भगवती दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं, माता जी का हम अर्चन भी कर सकते हैं और हम हवन भी कर सकते हैं। जैसे ही आपकी सामर्थ्य हो वैसा हम आगे इनमें कार्य अपन बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर यह संपूर्ण पूजन हमने किया। अब इनका विसर्जन किस प्रकार किया जाता है यह भी हम आपको अभी बता देते हैं कि भगवती का विसर्जन करते समय आपको कन्या पूजन भी करते हैं और बटुक पूजन भी यहाँ पर होता है। तो कन्या का पूजन अपने को करना है, कन्या को तिलक लगा करके और उनको वस्त्र इत्यादि जो भी अपने को देना है वह देवें और उनको कुछ मिष्टान्न भोजन करवाएं। उसके बाद में बटुक पूजन करना है। बटुक पूजन इसलिए हम करते हैं कि जो भैरव भगवान का पूजन होता है तो बटुक के स्वरूप में भगवान भैरव का अपन पूजन करते हैं। यहाँ पर सुभासिनी पूजन भी होता है और ये सब अपने को पूजन करना पड़ता है। इसमें कुछ नियम होते हैं, जैसे हम ये शारदीय नवरात्रि का उत्सव जो हम करते हैं तो इसमें हम ऐसा नहीं हो कि हम हमारे धर्म से किसी प्रकार पृथक हो रहे हैं, हमें हमारे धर्म को भी लेकर के चलना होता है। तो हम यहाँ पर कुछ हमारे नियम होते हैं, जैसे हमको सदाचार का पालन करना है, हमको 9 दिन में झूठ नहीं बोलना है, किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, जमीन पे सोना है और हमें अच्छे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना है। अब यहाँ पर हम घट स्थापना के बाद, भगवती की स्थापना के बाद में कुमारी का पूजन होता है, कन्या पूजन होता है। तो हमें किसी भी कन्या का पूजन करना है और एक बटुक का पूजन होता है। तो बटुक का पूजन जो होता है वो भैरव जी के उसमें होता है। तो हमें बटुक पूजन के बाद में सुवासिनी इत्यादि सुहागन महिलाओं का पूजन करना होता है और हमें कुछ नियम लेना होते हैं। जिस प्रकार हमने घट स्थापना की, पूजन किया इतना बड़ा, लेकिन वास्तविक में वही स्थापना है जो हमें सत्य व्रत करना चाहिए। हमें भगवती के सामने अपने कुछ नियमों का मन में हमें धारण करना चाहिए कि हे माँ, हम 9 दिन पर्यंत हम झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य व्रत का पालन करेंगे और हम हमेशा अभी हमने ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करेंगे, जमीन पे शयन करेंगे और अच्छे ग्रंथ शास्त्रों का हम पठन पाठन करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, इत्यादि नियमों का हमें 9 दिन पालन करना होता है। तो ये नियम भी आप ग्रहण कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सब अपने को नियम इत्यादि अपने को धारण करना होते हैं। फिर जब हम 9 दिन जब हमारे हो जाते हैं तो हमें वही क्रिया करके भगवती के सामने पूजन करके उनके सामने बैठ करके उन नियमों का त्याग भी करना है कि भगवती, अब हमने 9 दिन तक हम जमीन पे सोए, हमने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, हमने सत्य बोला, अब आज से हम इन नियमों को अब थोड़ा सा अब वो कर रहे हैं कि अब हम जमीन पे सोना, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन इत्यादि नियमों को अब हम थोड़ा सा शिथिल कर रहे हैं। ऐसी भगवती से प्रार्थना करें और उन नियमों को वापस से अपने जो पुराने नियम है उसी में अपने को रहना है। और अब यहाँ पर विसर्जन विधि आपको बताई जा रही है। यहाँ पर निर्वाण मुद्रा से कलश के ऊपर से पुष्प अपने को उठाना है और पुष्प को उठा करके पुष्प के चारों तरफ कलश के पुष्प छोड़ना है। उसके बाद में पुष्पांजलि, पुष्प में अंजलि में पुष्प लेकर के हमें प्रार्थना करना है भगवती से। उत्तिष्ठ देवी चंडेसी शुभाम पूजाम प्रगृह्य च कुरुष्व मम कल्याण अष्टाभि शक्तिभिः सह इति कलशमुत्थाप्य भूमौ जलम प्रवाहयन्। यानी प्रार्थना करके कि हे भगवती, आप उठिए, आप 8 शक्तियों सहित आप जो है आप उठ करके अब हमारे ऊपर कृपा, हमारे ऊपर दया, हमारे ऊपर वात्सल्यता की आप हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। इस प्रकार से कलश को उठा करके यदि मिट्टी का कलश है तो उसको बहते हुए जल में अपने को प्रवाह करना, विसर्जन करना है।
और पढ़ना है अपने को मंत्र बोलते हुए, ओम दुर्गे देवी जगन्माता स्वस्थानम गच्छ पूजिता व्रजम स्रोतो जलम वृद्धे स्थीयताम हृदये मम इमां पूजां मया देवी यथा शक्तुपपादितां रक्षार्थं त्वं समादाय व्रज स्वस्थानमुत्तमम्। अब यहाँ पर भगवती की आरती की जाती है, तो हम यहाँ पर संक्षिप्त आरती करेंगे। आपको जैसा आप आरती करते हैं उस प्रकार से आरती करें। यहाँ पर हम वैदिक आरती भगवती की करेंगे, उसके बाद में आगे का कार्य हम प्रारंभ करेंगे। ओम ज्वलज्वाला मालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। ओम ज्वाला कराल मत्युग्रामशेषासुरशूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर् भद्रकाली नमोस्तुते। ओम आरात्रिपार्थिवगुंरजः पितुरप्रायधामभिः दिवः तदा गुंसिबृहते विदितः आत्मैकं वर्तते तमः इदग्गुं हविः प्रजननं मे असुदसवीरग् सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं भयो रेतो अस्मासु दत्ता। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं दन्तारधारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि इत्यारार्तिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आशिषोद्धरणं नीराञ्जनं ग्रहणा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः आरतिं देवाय दद्यात् हस्तं प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाण्यादाय। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। भगवती राजराजेश्वर्यै नमः त्रिगुणात्मिकायै दुर्गा देव्यै नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थयामि नमस्करोमि। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। अनंतांतकोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। भगवती से प्रार्थना करना है जल में विसर्जन करते समय कि हे भगवती आप अपने स्थान को पधारें और आप हमारे ऊपर हमेशा आपके आशीर्वाद, आपकी कृपा, आपकी वात्सल्यता हमें हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे देश के ऊपर हमेशा बनी रहे, ऐसा उनसे प्रार्थना करना है। उसके बाद में फिर जल लेना है और जल लेकर के भगवती को ये अर्पण करना है। ओम अद्य पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायां सुपुण्यस्तुतो गोत्रोत्पन्नो हम नामोच्चारणं मा चंडी प्रसादात् ब्राह्मण वचनाच्च यथाशक्ति मृतोपचारेर देश कालद्यनुसार चंडी पूजन विधौ यन्यूनं यदतिरिक्तं तत्सर्वं परिपूर्णस्तु अस्तु परिपूर्णम्। यानी हमने भगवती से निवेदन किया कि यथाशक्ति मिलित उपचार द्रव्य ही, यानी हमारे द्वारा जितनी सामर्थ्य है भगवती और देश काल और परिस्थिति के अनुसार जो हमने पूजन किया है वह सब न्यून या अधिक, जितना या हमसे ज्यादा हो गया या कम हो गया, भगवती उसको आप पूर्ण समझे और इस प्रकार भगवती के चरणों में अपने को अर्पण करना है। उसके बाद में एक नारिकेल फल को अपने को बधारना है और उसके जल को जो अपनी ज्वारा देवी है उसके ऊपर जल को प्रोक्षण करना है और फिर ज्वारों का भी विसर्जन करके सबको प्रसाद स्वरूप में अपने को देना है। और भगवती का विसर्जन करके भगवती से प्रार्थना करते हुए हमें भगवती से बार बार निवेदन करना है कि हे माँ, हम प्रतिवर्ष ऐसे ही इस प्रकार घट स्थापना और पूजन विधि हम कर सकें, ऐसी आप हमें सामर्थ्य प्रदान करें, ऐसा हमें आपका आशीर्वाद देकर के जाएं ताकि हमारा देश, विश्व, राष्ट्र और हमारा परिवार हमेशा सुखी और समृद्ध रहे। इसी के साथ हम ये पूजन का यहीं पर विश्राम करते हैं। जय माता दी, जय श्री।